एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, पूरी 40 लिपस्टिक, लिप ऑयल, लिप बाम और लिप स्टेन, बहुत सारी चीज़ें जितनी भी लिप्स से रिलेटेड होती है वो मैंने एक दिन में ट्राई करी है, पूरी की पूरी लगाई हैं, फिर हटाई हैं, फिर लगाई हैं, फिर हटाई हैं, और ये प्रोसेस चलता ही जा रहा था, जिसकी वजह से मेरे लिप्स इतने नम हो गए ना कि मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा। आई डोंट फील माई लिप्स। तो बहुत ज़्यादा ये दुखदाई जर्नी रही है मेरी इन प्रोडक्ट्स के साथ। कुछ मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ मुझे गंदे लगते हैं, और कुछ मैंने पता नहीं क्यों ले लिया और कब ले लिया मुझे पता नहीं है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन देखते हैं, क्योंकि सारे रिव्यूज़ मैंने इस कॉपी में लिखे हैं और सारे अनबायस्ड नॉन स्पॉन्सर्ड होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिप बाम से। अब मुझे इन सब का सब्स्टिट्यूट कोई पसंद आता है ना, तो वो विश केयर है, जिसमें राइट अमाउंट ऑफ पिंक टिंट है, और साथ में इसके अंदर सिरामाइड्स है, कोजिक एसिड, नाइसिनामाइड, वाटरमेलन, ये सारे ना पिगमेंटेशन पे भी वर्क करते हैं। SPF भी है, SPF 50 PA++ की प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। अगर पिगमेंटेशन है तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये कभी भी मुझे कहीं भी आउटडोर जाना होता है या मैं घर पर भी यही लगाती हूँ। Acne and acne marks, 2 problems, 1 solution. 2% salicylamide anti-acne face wash works on both acne and acne marks simultaneously. It has the power of 2 actives, salicylic and niacinamide, which effectively target deep-rooted acne faster. Designed by dermatologist. गाइज ऑनेस्टली ना, मैं ये फेस वॉश बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड मैंने सोचा था इट्स जस्ट अ बेसिक फेस वॉश, बट इट सरप्राइज मी इन अ गुड वे। मेरा टी जोन ना काफ़ी ऑयली है, एक्ने प्रोन भी है और बार बार ब्रेकआउट्स भी हो रहे थे, जिसकी वजह से मार्क्स भी रह जा रहे थे। जब देखा लेबल पर 2% सैलिसिलिक एसिड और 2% नाइसिनामाइड, सोचा ट्राई कर देखती हूँ। इसमें कोई कैप्सूल्स नहीं है, सिर्फ 2% सैलिसिलिक एसिड और 2% नाइसिनामाइड है। सैलिसिलिक एसिड पोर्स को अनक्लॉग करता है बाय डिसॉल्विंग ऑयल एंड डेड स्किन। नाइसिनामाइड इन्फ्लेशन रिड्यूस करता है, सीबम कंट्रोल करता है एंड एक्ने मार्क्स भी फेड होते हैं। टेक्सचर की बात करूँ तो इट्स वेरी वाटरी जेल टाइप, काफ़ी रनी है, लेकिन फेस पे लगाते ही इंस्टेंटली जेल फॉर्म क्रिएट करता है। फेस क्लीन फील होता है विदाउट दैट ड्राई स्ट्रेची फीलिंग, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जेंटल, इफेक्टिव एंड एक्ने सेफ, आई वुड से definitely try this out. Use code TANYA2025 to get 20% off on the Dermaco's website and app. Available on Amazon, Flipkart, Nykaa and Purple. Link in the description. अब नेक्स्ट है Laneige का लिप स्लीपिंग मास्क, क्योंकि ये वाला तो मुझे ये मेरा सेकंड टब है। ऑनेस्टली अभी मुझे इतना ज़्यादा यही वाला पसंद आता है व्हेन इट कम्स टू कि मुझे पूरे दिन टिंट नहीं यूज़ करना, मेरे को मैं घर पे हूँ, आई डोंट वांट टू यूज़ लिप बाम्स अगेन एंड अगेन, तब उस केस में मुझे ये अच्छा लगता है। एंड इवन मैं नाइट में भी अप्लाई करती हूँ ना, मेरे को नेक्स्ट डे मेरे लिप्स में हल्का सा नरिशमेंट, वो ना ऐसे लिक्विडी काइंड ऑफ लगते हैं कि पता लग रहा है कि अभी तक वो लिप बाम जो है वो सस्टेन कर रही है, अभी तक लगी हुई है। और उस केस में और साथ में ये 3-4 ट्रीटमेंट जो है, ये ऐसा बोलते हैं 3-in-1 ट्रीटमेंट है ये, जिसमें एक्सफोलिएट भी करता है, नरिश भी करता है, ऐसा मास्क भी लोग यूज़ करते हैं। तो मुझे तो इस वजह से अच्छा लगता है कि बहुत लंबे टाइम तक ये लगा रहता है और बहुत स्टिकी नहीं लगते लिप्स। बट जो एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, ये थोड़ा सा अनहाइजीनिक और अनकन्वीनियंट रहता है, जब इसको पूरा डिप कर लगाना पड़ता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेसी हो जाती है। तो नेक्स्ट है ये एल्फ की स्क्वीज़ मी नॉट वनीला लिप बाम, बट ये थोड़ी मुझे एक्सपेंसिव लगती है, क्योंकि यार देखो मैं डेली 600 एक लिप बाम के लिए नहीं इन्वेस्ट कर सकते, हर महीने भी अगर चल रही हो। लेकिन जितनी क्वांटिटी है ये हर महीने चल भी नहीं सकती। 12 ग्राम इसकी क्वांटिटी है। एज़ कम्पेयर टू दिस आई वुड स्टिल गो विद Laneige, क्योंकि उसका एक तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से वो 500 अप्रॉक्स में मिल जाती है, प्लस जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी सी ऐसी बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है, एकदम परफेक्ट बैलेंस है। बट व्हेन इट कम्स टू दिस वन, फ्रेग्रेंस इज टॉप नॉच। मुझे फ्रेग्रेंस इतनी एडिक्टिंग लगती है। एक वनीला की बहुत माइल्ड सी फ्रेग्रेंस आती है, बट Laneige में फ्रेग्रेंस है ही नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। अब डॉट एंड की के मैंने 2 लिप बाम्स लिए हैं, तो मैंने कहा ये एक ही साथ बता देती हूँ। ये है एक सिरामाइड बेस बैरियर रिपेयर वाला एंड ये है ग्लॉस बॉस। अब मुझे इन दोनों में से ये वाला ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत स्मूथली ग्लाइड हो जाता है लिप्स पे, बिल्कुल कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता है और बहुत ही प्यारा सा शेड आ जाता है। बट वो थोड़ा सा ज़्यादा पिगमेंटेड भी है, रेड डेली के लिए नहीं हो पाता ना, थोड़ा सा ज़्यादा पिगमेंटेड है इस वजह से। बाकी मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी लगती है। साथ में SPF भी मिल
जाता है, तो उस वजह से भी मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। SPF 50 PA++ प्रोटेक्शन वो इसमें भी मिलेगा। SPF 30 है, बट द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस लिप बाम, दैट्स नॉट द ओनली थिंग, मतलब देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस लिप बाम। तो एक तो इसके अंदर ना बहुत टाइनी से पार्टिकल्स है, वो एक्सफोलिएट करते हैं, बट आई डोंट वांट अ एक्सफोलिएटर, आई वांट अ लिप बाम, मतलब जो इजीली मैं लगा पाऊँ। और ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स ना बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं ओवर द टाइम। हमें डेली के लिए कुछ लगाना है, या मतलब यार हम स्क्रब थोड़ी ढूंढ रहे हैं, लिप बाम चाहिए ना, तो वो चीज़ बहुत इरिटेटिंग लगती है। और जो इसका मतलब वो है ना, ऑयल सेपरेट हो जाता है जब भी मैं इसको लगाती हूँ, बिल्कुल ऐसे स्टार्टिंग में ऑयल सेपरेट होने लगता है। वो चीज़ ना बड़ी देर बाद जाके टिंट निकलता है, एक प्रॉपर लिप बाम की कंसिस्टेंसी आती है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, 5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट ये हाइफन की विटामिन इन्फ्यूज्ड पेप्टाइड लिप बाम, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है। ये कहते हैं कि रोड का ड्यूप है, ये माना जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि ये आसपास भी कहीं टिकता है, क्योंकि जब मैं इसको निकालती हूँ ना, अगर मान लो मैंने बहुत दिन तक इसको यूज़ नहीं करा ना, अगेन ऑयल सेपरेट होने लगता है और टिंट बहुत देर बाद जाके कंसिस्टेंसी जो लिप बाम की होती है यूजुअल वैसी निकलती है। तो उस वजह से मुझे ये पसंद नहीं है। और दूसरा ये है कि जब भी मतलब थोड़ा सा टेस्ट लग जाता है ना, तो वो बहुत बिटर टेस्ट आता है और वो बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। और इनकी सेम यही प्रॉब्लम इनकी ग्रीन वाले लिप बाम में भी मुझे फेस करने को मिली है, जो कि मैं अगेन ये पड़ा रहता है, मैं उतना यूज़ नहीं करती हूँ। तो नेक्स्ट है ये बेबी लिप्स और निविया। ये दोनों लिप बाम मैंने बहुत टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट मेरे टीनेज जो ईयर्स थे उसमें मैंने ये दोनों ही लिप बाम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देयर वर नो ऑप्शंस अवेलेबल इंस्टेड ऑफ देम, तो मैंने ये प्रेफर करा यूज़ करना। लेकिन नाउ when there are so many options available in the market, I won't go ahead with these lip balms, क्योंकि इनके जो ingredients है they are not safe to be used, they make your lips pigmented, और अगर आप over the time यूज़ करते जाओगे तो आपके lips भी बहुत ज़्यादा pigmented हो जाएंगे, जिसकी वजह से again मतलब overall appearance face बहुत डल लगता है। इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि अवेलेबल हैं मार्केट में और भी अच्छे ऑप्शंस, तो आई थिंक उनके साथ ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, जो कि SPF भी नहीं है इन लिप बाम्स के अंदर। एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टिंट मिल जाता है, अगर आपको यूज़ करना है तो आपकी चॉइस। अब ये लिप बाम ना मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लिप बाम्स को टक्कर देने वाली लिप बाम है। ये है ब्लू हेवन की बटर एंड बाम वाटरमेलन लिप बाम, लेकिन ये मतलब एग्जैक्टली वाटरमेलन का टेस्ट नहीं आता। एक फ्रेग्रेंस जो है ना, वो बबल गम नॉस्टैल्जिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, और मतलब इसके अंदर SPF 20 PA++ की प्रोटेक्शन भी है, साथ में इतना प्यारा सा लाइट पिंक सा टिंट आता है, बिल्कुल गर्ली काइंड ऑफ वो होता है ना, वैसा काइंड ऑफ, समझ रहे हो ना। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यूजुअली लिप बाम्स मुझे ना ये ट्यूब वाले कम पसंद आते हैं, क्योंकि बहुत देर तो इनको निकालने में, ऑयल और इस सबको बैलेंस में लाने में टाइम लग जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू ट्यूब वाले लिप बाम, मुझे फॉक्सटेल सच में बहुत अच्छा लगता है। एंड यही वाला स्पेशली शेड जो कि है ग्लेज्ड लिप बाम, आई मीन लिप्स, ये वाला शेड ट्राई कर देखो। ना ज़्यादा पिंक है ना ज़्यादा रेड है, और एक बहुत ही म्यूटेड काइंड ऑफ पर्पल टाइप का शेड है, जो कि बहुत यूनिक है। मतलब मैंने कभी ऐसा लिप बाम में शेड देखा ही नहीं। साथ में इसमें SPF 30 भी है, पेप्टाइड, विटामिन C, हाइलुरॉन है, जो कि नरिश भी रखते हैं लिप्स को। ये परफेक्ट ऑप्शन है, ये ट्राई कर देखो। अब नेक्स्ट ये रेने का लिप बाम, ये pH बेस्ड लिप बाम है। देख रहे हो ना, मैंने पूरा यूज़ कर रखा है, यूज़ कर रखा है। जब मैं एप्लीकेशन भी कर रही हूँ ना, निकल ही नहीं रहा वो। और ये मतलब लगा लो जैसे आपका ना pH बेस पे, जैसे आपने लगाया, आपके लिप्स का जो pH होगा ना, उसके बेसिस पे ये कलर उसका आता है। वैसे लगता ब्लैक है, लेकिन लगाने पे ये पूरा पिंक टाइप का हो जाता है। और ये वाला स्टेन ना ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे रहता है। मतलब मैं जिम लगा कर जाती हूँ ना जब, तो बहुत अच्छा स्टे करता है, तो इस वजह से मैं इसको परचेज़ करती रहती हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बुलेट लिपस्टिक्स। अब बुलेट लिपस्टिक की बात हो और मैं मैक का नाम ना लूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि यही मेरे पास जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव लिपस्टिक या कोई भी लिप केयर प्रोडक्ट है, वो मैक का ये 2 लिपस्टिक्स हैं, जो कि मैंने सच में इसलिए इन्वेस्ट करा हुआ है ताकि मैं किसी गेट टुगेदर में जाऊँ ना, तभी मैं लगाती हूँ। अगर कोई लाइट कलर होता है तो पिंक शेड, अगर मतलब कुछ ऐसा बोल्ड टाइप ऑफ आउटफिट ऐसा कुछ होता है तो मैं रेड शेड प्रेफर करती हूँ। और ये रेड शेड ना मुझे हर बारी बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं लगाने के बाद। दोनों ही शेड बहुत ज़्यादा क्रीमी मैट काइंड ऑफ शेड हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे ना प्रीमियम लुक देते हैं आपके पूरे ओवरऑल लुक को, और मुझे इतना ज़्यादा
अच्छा लगता है और साथ में कॉम्प्लीमेंट्स अलग मिलते हैं। मतलब पिंक में तो उतने नहीं, रेड में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। ऑनेस्टली इतना प्यारा सा ब्लड रेड का शेड आता है ना, बस क्या ही बोलूं। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो पिंक आप डेली में भी लगा सकते, बहुत म्यूटेड सा टोन है। अब जो नेक्स्ट है ना, ये स्टेज की 929 3-in-1 लिपस्टिक है और ये बड़ा न्यू सा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। और मैं ये मतलब जब भी ट्रैवल करती हूँ ना, हमेशा मैं यही लेकर जाती हूँ क्योंकि आई डोंट हैव टू कैरी अ लॉट ऑफ लिपस्टिक अलॉन्ग विद मी। अब ये देखो, इसमें रेड भी मिल रहा है, न्यूड भी मिल रहा है। अब चाहो तो बीच का कोई मीडियम टोन काइंड ऑफ कलर भी चाहिए तो वो मिक्स भी होकर आ सकता है। तो ये एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब आपको अलग अलग लिपस्टिक में नहीं इन्वेस्ट करना। अगर इनकी 3 लिपस्टिक भी ले लोगे तो ऑलमोस्ट 6 लिपस्टिक आपके पास हो जाएंगी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब बजट में भी आती है, साथ में अच्छा पिगमेंट भी देती है। एक ही स्वॉच में काफ़ी अच्छा पिगमेंट भी मिल जाता है। लिपस्टिक की बात हो और मार्स की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। मार्स की ये है 09 बॉलीवुड सरप्राइज और ये वाली लिपस्टिक मैंने न्यूली ऐड करी है। मतलब लगा लो 1 वीक हुआ होगा मुझे ये लिए हुए, लेकिन इसका जो मतलब स्टे बोल लो या फिर मतलब जैसे इसका टेक्सचर है ना, मतलब प्रॉपर बटरी बोलते हैं ना किसी चीज़ को, ये वो है। मतलब 200 में आई कांट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ दिस, बट स्टिल ये अब मतलब बहुत प्रीमियम लिपस्टिक्स को भी टक्कर देती है व्हेन इट कम्स टू यू नो एप्लीकेशन। इतना ज़्यादा स्मूथली अप्लाई होती है ना, मतलब बिल्कुल बटर की तरह, एक ही स्वॉच में बिल्कुल परफेक्ट पिगमेंट। मतलब ये मार्स का बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है। आई वुड से आपको ट्राई करनी ज़रूर, मतलब ट्राई करना। तो ये मेरे हिसाब से 10 on 10 है। अब नेक्स्ट जो है ये रेने की 01 विंटेज रोज़ जो है शार्लेट टिलबरी का जो पिलो टॉक मीडियम का ड्यूप है। और ये मुझे लिपस्टिक इतनी पसंद आई ना, मतलब ना ज़्यादा पिंक ना ज़्यादा ब्राउन, एकदम परफेक्ट मैट लिपस्टिक जो चाहिए होती है ना। मतलब बहुत ज़्यादा स्टिकी भी ना हो और ऐसे ट्रांसफ़र भी ज़्यादा ना लगे, मतलब कुछ भी खाते हुए इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र भी ना हो और लॉन्ग लास्टिंग मतलब इनफ हो 2-3 घंटे और बजट में भी आ जाए। तो 400 अप्रॉक्स में एक परफेक्ट शेड है। ये ट्राई कर देख सकते हो, 01 विंटेज रोज़। और ये शेड ही स्पेसिफिकली मुझे ज़्यादा पसंद आया इनका, मतलब शायद ही और लॉन्च भी हुए हैं। तो ये वाला आपने प्रमोशंस में भी देखा होगा, लेकिन सच में ये बहुत अच्छा शेड मुझे लगता है क्योंकि जैसे हमारे पिंकिश आउटफिट्स होते हैं, ब्राउन आउटफिट होते हैं, डेली वेयर में हमें लगाना होता है, तो ऐसा कुछ बढ़िया ऑप्शन है। व्हेन इट कम्स टू मामाअर्थ मैं उतना ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स की फ़ैन नहीं हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू लिपस्टिक मतलब दे आर डूइंग ग्रेट। मतलब अब इसकी बात करें ना, ये है लॉन्ग लास्टिंग क्रीमी मैट लिपस्टिक और इट स्टेज टू द मार्क। मतलब इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ज़्यादा क्रीमी है, ऐसा लगता ही नहीं मैंने लिपस्टिक लगाई है। मतलब देखो बुलेट लिपस्टिक तो ट्रांसफ़र तो होगी ही, ट्रांसफ़र सभी लिपस्टिक जितनी भी बुलेट लिपस्टिक्स मैं दिखा रही हूँ वो सभी ट्रांसफ़र होती है। बट एक कंफर्ट लेवल की बात होती है ना कि लगाकर ऐसा फील ही ना हो, बहुत लाइट वेट लगता है सच में मेरे पे। इसी इनका जो क्रीमी मैट रेंज है ना, इसमें 2 या 3 लिपस्टिक्स मैंने लिए हैं और सभी की सभी मुझे सारे शेड्स पसंद है। एक लाइट न्यूड वाला शेड चाहिए होता है ना डेली के लिए, वो इसके थ्रू मिल जाता है। ये शेड भी एप्रिकॉट टॉपे, मतलब जो भी बोल लो, तो ये वाला वो शेड है और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब देखो ये है ब्लू हेवन की। मेरे को सच में खुद हैरान हूँ कि 90 रुपीज़ में एक न्यूड लिपस्टिक कैसे आ सकती है, मतलब एक प्रीमियम ब्रांड की, वो है ब्लू हेवन। मतलब कितने सालों से सुनते आ रहे हैं ना। अब मैंने अभी पूरा नायका, पूरा अमेज़ॉन मैंने सर्च कर लिया, लेकिन मुझे कहीं पे भी एक न्यूड शेड की लिपस्टिक नहीं मिली, वो भी 90 रुपीज़ की। अगर आप मतलब देखो जाओगे लोकल मार्केट वगैरह जाओगे, उनका पता है आपको थोड़े टाइम बाद लिप्स पे दिखने लगता है वो चीज़ कि लिप्स ख़राब हो रही है। अगर आपको अफोर्डेबल लेना ही है तो ब्लू हेवन की ये ट्राई कर देख लो। ये है सैंडी बीच 312 शेड और मुझे एकदम परफेक्ट न्यूड शेड लगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फॉर्मुलेशन से, कंसिस्टेंसी, इंग्रेडिएंट्स वगैरह से मैं कुछ नहीं कह सकती, बट स्टिल नाइस एज कम्पेयर टू द लोकल मार्केट वाली लिपस्टिक्स। अब नेक्स्ट है ये एली 18 की कलर पॉप मैट लिपस्टिक इन द शेड P25 रोज़ न्यूड। और मुझे तो इसको लेने के बाद ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने 100 रुपये भी वापस चाहिए। इससे अच्छा तो मैं कोई लिप बाम ही ले लूँ, मतलब वो ज़्यादा बेटर है। वैसलीन ही ले लूँ क्योंकि इसको लगाना एक तो मेरे को इतना टफ था ना, बहुत ज़्यादा थिक था। फॉर्मुलेशन कंसिस्टेंसी मतलब अच्छे से अप्लाई नहीं हुआ, लगाने के बाद पिगमेंट भी नहीं आई। तो इससे बेटर है ना यार लिप बाम ले लूँ कोई। मुझे तो लिटरली अपने 100 रुपये वापस चाहिए इसको लेने के बाद।
एक हाई एंड ब्रांड को टक्कर देने वाला ब्राउन शेड अगर एग्जिस्ट करता है तो दिस इज़ द वन, क्योंकि ये स्विस ब्यूटी का 09 क्यूट न्यूड है और ये मोस्ट पॉपुलर ब्राउन लिपस्टिक है जो मुझे खुद भी इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं इसको 2-3 बारी रीस्टॉक कर चुकी हूँ। मतलब इतना अप्रोप्रिएट लाइट ब्राउन सा शेड आता है, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा लाइट, एकदम मैट और साथ में ना बहुत ज़्यादा ऐसा लिप्स बहुत ज़्यादा, मैं पर्सनली फ़ैन हूँ ना बुलेट लिपस्टिक्स की, इस वजह से कि लिप्स कंफर्टेबल रहते हैं। मतलब मुझे ऐसा मैट लिपस्टिक जो होती है ना उसमें ऐसा लगता है मेरे ना लिप्स बिल्कुल वो हो गए हैं, मतलब फ्रोज़न टाइप के हो गए हैं और मैं बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही हूँ, उस टाइप से हो जाता है। तो इस वजह से मुझे नहीं पसंद है मैट लिपस्टिक, आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ इट। और ये मेरी मोस्ट सेकंड यूज़ लिपस्टिक है। फर्स्ट भी बताती हूँ। फर्स्ट है ये मेबलिन मोर टॉपे। इसकी कंसिस्टेंसी नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं बोल रही हूँ ना, मान लो 799 की ये मोर टॉपे शेड है और इतना परफेक्ट बैलेंस है ना ब्राउन का। थोड़ा सा डार्क वर्जन है देन दिस स्विस ब्यूटी की। बस इसकी ना एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, बहुत लूज़ कैप है और इसका बिल्कुल, मतलब मैं ऑलमोस्ट 3 या 4 साल हो गए हैं मैं इसको बार बार रीस्टॉक कर देती हूँ और बार बार ख़त्म भी कर देती हूँ। अभी भी शायद ये ख़त्म होने वाली होगी, चलो अभी तो बहुत सारी पड़ी हुई है, लेकिन ये मेरा परफेक्ट शेड मुझे लगता है और मैंने ज़्यादातर यही लगाती हूँ अपनी वीडियोज़ में। जब आप पूछते हो ना कौन सा लिप शेड, यही होता है वो। इट हैज़ ऑल द राइट अमाउंट ऑफ ब्राउन। लेट्स टॉक अबाउट लिप स्टेन एंड लिप ग्लॉसेस। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लम्प अप वेट ग्लॉस की, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि अब मेरे को ना और कोई ग्लॉस पसंद नहीं आता। अब डेली में अगर लगाना हो, ऐसा कोई ग्लॉस हो जो कि मतलब बहुत ज़्यादा स्टिकी ना लगे, ज़्यादा शाइन ना ऐड करे, तो वो ये होगा। मैं हर बार इसको ही रीस्टॉक करती हूँ जितनी बारी मुझे ग्लॉस लेना होता है। मैंने बहुत ट्राई करे हैं लेकिन वो बहुत स्टिकी हो जाते हैं या कभी शाइनी हो जाते हैं। अब कभी मुझे लिप लाइनर लगा के भी मैं इसको लगा लेती हूँ एज इट इज़। हल्का सा टिंट भी आता है पिंक वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है ये एल्फ का लिप स्टेन। ये मैंने आज लगा के ना इतनी बड़ी गलती करी है कि मैं इसको हटा के इतने मेकअप रिमूवर मैंने यूज़ करे लेकिन ये हट नहीं रहा। और इसका पिगमेंट इतना ज़्यादा अच्छा है कि मतलब क्या ही बोलूँ। मैंने बस मुझे एक ही गलती लगती है कि मैंने यार कोई और कलर ऑर्डर करना चाहिए था। अब ये ब्राइड वगैरह न्यूली ब्राइड हो तब तो ये ले लो, बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। डेली लिपस्टिक लगाना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि वो लिप्स को डार्क करता है ओवर द टाइम। अब ये लगाओगे, कोई री एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा दिन स्टे कर जाएगा आराम से। बस लगाओ, हल्का सा डैब करके टिश्यू से हटा दोगे ना, पूरे दिन वो स्टेन लास्ट करता है। और मेनली ना मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत प्रीमियम लगती है। मतलब किसी लिपस्टिक वगैरह की भी इतनी ज़्यादा प्रीमियम पैकेजिंग मैंने नहीं देखी है। और मुझे बहुत ज़्यादा ये क्यूट और मतलब अफोर्डेबल टाइप की, अफोर्डेबल तो नहीं है, ये 600 to 800 अप्रॉक्स मुझे मिली है, लेकिन ओवरऑल ये 100 आउट ऑफ 10। इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टेन एंड लॉन्ग लास्टिविटी तो परफेक्ट है ये। अब नेक्स्ट ना ये टिप्सी ब्यूटी का है। ये वाला लिप ऑयल आपने मुझे हर वीडियो में बोलते हुए देखा होगा, मैं बहुत यूज़ कर रही हूँ, मैं बहुत यूज़ कर रही हूँ, भले वो रील हो शॉर्ट्स हो, मतलब हर जगह मैं यही बोल रही हूँ क्योंकि ये मुझे ऑनेस्टली अनस्पॉन्सर्ड भी मतलब रिव्यू है ये मेरा, कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है। अब मैं इसको लगाती हूँ ना, कई लिप ऑयल, कई लिप स्टेन वगैरह होता है ना, बिल्कुल अजीब सा स्टेन, रफ, मतलब अब एब्रप्ट सा लगता है ना वो, तो ये इसके साथ ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट एकदम इवनली स्प्रेड होता है और अच्छे से इसका एप्लीकेटर भी इतना सॉफ्ट स्मूथ है ना यूज़ करना, और जो स्टेन है ना वो बिल्कुल नेचुरल लगता है, डेली के लिए एकदम परफेक्ट। मतलब आप मेरी फीलिंग समझ रहे होगे ना, ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल जाता है ना कि हाँ मैंने पैसे लगाए हैं और वो वर्थ इट हो, तो बस बात ही कुछ होती है। अब इसमें 2 शेड्स आते हैं, एक वाइट में भी आता है, वो भी ट्राई कर सकते हो। मैंने तो यही ट्राई करा और मुझे इसके बाद और कोई लिप ऑयल लेने का मन ही नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट ये एटीट्यूड का वाटर टिंट ना, ये बेनेटिंट का ड्यूप है और बहुत ज़्यादा माना हुआ ड्यूप है कि मैं जब भी, आपने देखा होगा मेरी फिंगर्स यूजुअली रेड रहती है कई बारी, तो मैं जब भी इसको लगाती हूँ ना, इसका पिगमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये स्टेन छोड़ ही देता है, मतलब कुछ भी कर लो। अब मैं हल्का सा नोज़ पे लगाती हूँ, चीक्स पे मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे स्पॉट्स हैं और वो अजीब ही अनइवन लगते हैं, और हल्का सा मैं लिप्स पे लगाती हूँ, दैट्स इट। और ये बहुत टाइम तक ये पिगमेंट छोड़ता है और ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा है भी नहीं कि बहुत अलग ही इफेक्ट छोड़ रहा है कि आपका बिल्कुल मतलब रोज़ी गोल्ड टाइप का फेस हो जाए, कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, बस ये टिंट छोड़ता है और वो बहुत टिंट लॉन्ग लास्टिंग होती है। लेट्स टॉक अबाउट मैट लिपस्टिक्स।
अब सबसे पहले है ये लवर की लिक्विड मोस इन द शेड सिट्रस कॉस्मो, और ये ना एकदम परफेक्ट अमाउंट ऑफ पिंक का शेड है, मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये वाली, कभी भी ऐसा अच्छा सा लुक क्रिएट करना होता है, और ये बिल्कुल एक परफेक्ट बैलेंस, एक अच्छा सा टच दे देती है मुझे। अब जब बात आती है, मैंने इसको लगाया ना, मेरे लिप्स ऑलरेडी इतने ज़्यादा ड्राई आउट हो गए थे, बाकी लिपस्टिक से ये लगाने में उतना ज़्यादा लुक नहीं आ रहा था। सो मैंने स्वॉच मतलब हैंड पे भी दिखाया है, जो कि एकदम परफेक्ट पिंक, देख रहे हो कितना पिगमेंटेड है ना, मतलब स्टैंड आउट करने वाला शेड है। ऑनेस्टली ये एक प्रॉपरली मोस काइंड ऑफ फील देता है, ऐसा नहीं लगता लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। अब नेक्स्ट ना ये है इनसाइड कॉस्मेटिक की लिप क्रीम। मतलब यूजुअली मुझे मैट लिपस्टिक्स, मैंने बताया, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब ऐसा लगता है घोट दिया हो लिप्स को, कुछ कर दिया हो, तो वो चीज़ ना मुझे अच्छी नहीं लगती। अब इसकी बात करूँ ना, ये एक लिप क्रीम है जो कि ना इसके अंदर कोकोनट ऑयल, नायासिनामाइड को एवोकाडो ऑयल वगैरह है, जिसकी वजह से लिप्स हाइड्रेटेड भी रहते हैं, मैट लुक भी आता है, बट स्टिल इसका प्राइस सिर्फ 200 रुपीज़ है, विच इज़ ग्रेट। और ये मैं मतलब मेरा ये वाला शेड जो है ना 7 प्रिया, ये मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ, ये मेरा गो टू शेड है, और शेड भी अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है, एप्लीकेशन भी अच्छी है, बहुत ईजी टू अप्लाई है, और मुझे बहुत इसकी पैकेजिंग एंड ऑल सब बहुत A1 लगता है। अब नेक्स्ट ना, ये वाली लिपस्टिक मैंने कब ली, कब लगाई, मुझे याद ही नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि ये इनसाइड 5 हवाइया करके शेड है, और मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी यार, ऐसा भी क्या कि मैं ब्रांडिंग भी ना पहचान पाऊँ कि मैंने कब ली भाई ये, मतलब इसकी पैकेजिंग ही रिमूव हो गई है प्रॉपर, वो जो लेबलिंग वगैरह होती है। बाकी ओवरऑल इसका लुक बहुत प्रीमियम लगता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है। और ये एक सटल सा सब मैट काइंड ऑफ लिपस्टिक है, जो कि लिप्स को अगेन थोड़ा ड्राई कर देती है, बट एक डिसेंट कहूँगी मैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मेबलिन सुपर स्टे लिपस्टिक की और मेरी बहुत टाइम से लव हेट रिलेशनशिप चल रही है, जहाँ पे मैंने 2-3 महीने जब मैंने इसको लिया था, मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। उसके बाद से मुझे ये इतनी पसंद आई कि मैं किसी भी गेट टुगेदर में जाती हूँ, मैं यही लगाती हूँ, इतनी ज़्यादा पॉप होके आती है। स्टार्टिंग में इसका शेड इतना ज़्यादा मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि इतना ऑकवर्ड लग रहा है इसको लगाने के बाद। इसका शेड 130 सेल्फ स्टार्टर है, लेकिन मुझे पहले सच में नहीं पसंद आ रहा था, बहुत ज़्यादा ऑफुल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा छोड़ा, उसके बाद पता नहीं ऐसा होता है ना, परफ्यूम वगैरह में भी होता है, थोड़ा टाइम छोड़ो वो ठीक हो जाती है, तो इसमें भी वही हुआ, बहुत पॉप होके आता है, बहुत ड्राइंग फॉर्मूला नहीं है, शाइन अलग आ जाती है फेस पे, कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव लगता है इसको लगाने के बाद। और ये सिर्फ गेट टुगेदर्स के लिए अच्छी है, फॉर्मुलेशन नो डाउट अच्छी है, लेकिन डेली के लिए शेड बना ही नहीं है। नेक्स्ट ये मार्स की 22 के कैस, ये भी मुझे वैसे पसंद तो है, लेकिन इसकी एक चीज़ मुझे बिल्कुल बकवास लगती है, इनका ब्रश ना बहुत ज़्यादा मतलब हार्श है, लिप्स पे बिल्कुल ऐसा लगता है मैं कपड़े धोने वाला ब्रश कोई लगा रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा ब्रश अच्छा नहीं है। बट शेड ऑनेस्टली बहुत पिगमेंटेशन अच्छी है, मेरे हिसाब से आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें भी। अब नेक्स्ट ना ये ईबा मैक्स मैट कर ये लिपस्टिक है, ईबा कॉस्मेटिक का। मैंने उतना ज़्यादा नाम नहीं सुना था, लेकिन ये वाली लिपस्टिक ट्राई करी तो समझ आया कि यार सच में कुछ बात है। ये ब्लिसफुल मोका है, जो कि हर इंडियन स्किन टोन पर आराम से चला जाता है, एक सुपर मैट लिपस्टिक है। मतलब देखो ओवर द टाइम तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, लेकिन देखो लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद, मेरी चॉइस ही नहीं है वो। ये मुझे बड़ी यूनिक लगती है, स्टेज 929 की ग्लॉस लॉक 2-in-1 लिपस्टिक है, जिसके अंदर ग्लॉस भी मिल रहा है, मैट लिपस्टिक भी मिल रहा है। मतलब अफोर्डेबल प्राइस है इसका, 900 अप्रॉक्स पड़ा था मुझे, 900 या पता नहीं, MRP इस पे मेंशन नहीं है। तो जैसे आप इसको लगाते हो ना, जैसे ये थोड़ा सा ड्राई आउट हो जाती है ना, तो ये मैट हो जाएगी, तो बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होगी। उसके ऊपर ग्लॉस लगाओगे, उसको भी थोड़ी देर छोड़ोगे, तो वो एकदम ट्रांसफ़र प्रूफ बन जाती है। अब देखो ये AM to PM काइंड ऑफ थिंग है, मतलब आपको डे टाइम में एक मैट लिपस्टिक चाहिए तो आप लगा सकते हो, नाइट टाइम में इस पर ग्लॉस ऐड कर दोगे, और ये लॉन्ग लास्टिंग तो है ही, तो मतलब आपका पूरा दिन एक ही लिपस्टिक पे आप निकाल सकते हो। अगर आपको कोई इंटायर लाइफ के लिए लिपस्टिक चाहिए ना, तो आई थिंक दिस वुड बी अ राइट ऑप्शन, अगर आप मैट लिपस्टिक पर्सन हो तो। उसके बाद ये लेम्योर करके मैंने एक न्यू लिपस्टिक ऐड करी है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि फाइनली मैंने ऐसा कुछ ढूंढा। ये ना एकदम कोरियन इंस्पायर्ड लुक देता है, मतलब कोरियंस के लिपस्टिक हैं हल्के से ब्लरी काइंड ऑफ लगते हैं, क्योंकि वो ना इस टाइप की लिपस्टिक का ये जो टिप है ना, उस टाइप का यूज़ करते हैं। अब इसको रोल करो ना, तो लिपस्टिक थोड़े ऐसे पार्टिकल्स में बाहर आती है। अब उसको लगाने में इतना स्मूथली अप्लाई होता है कि कोई
कोई लिप लाइंस वगैरह शो नहीं होती। अगर आप मैट लिपस्टिक फ़ैन हो बट इस चीज़ से लेकर डर रहे हो ना कि लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, पूरा दिन नहीं लास्ट कर पाती और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, ये ट्राई करके देखो। मैट लिप्स का लुक आएगा लेकिन स्टिल बहुत हाइड्रेटेड रहते हैं लिप्स, क्योंकि और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने चेक तो करे थे, बहुत हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि लिप्स को हाइड्रेटेड भी रखते हैं एट द सेम टाइम। चलते फिरते मैंने ये लिपस्टिक ली थी ज़ूडियो से 3-in-1 के कॉम्बो में, और ये वाला शेड मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना पसंद आ जाएगा जब भी मुझे ऑम्ब्रे लिप्स क्रिएट करने होते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। अभी मैंने यही यूज़ करा है, इट्स इन द शेड ब्राउन 02, और ये 3-in-1 के कॉम्बो में आता है। अगर आप मतलब 200 का पैकेज है, और छोटू सी ये लिपस्टिक ना बहुत अच्छा इसका मुझे शेड लगता है। मतलब वैसे तो देखो ड्राई करती है लिप्स को, लेकिन अगर आप हाइड्रेटिंग सा कोई लिप मास्क या लिप ऑयल वगैरह लगा लोगे तब बहुत अच्छी लगेगी। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो ठीक लगे वो कर देना, अगर ना लगे तो भी देख ही लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड देखना चाहोगे।